अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नायमा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से बीफ रेशेदार हलीम की रेसिपी, या फिर आप इसे दलीम भी कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी मेजरमेंट के साथ आज हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और इसमें हम घर के नॉर्मल मसाले यूज़ करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सा हलीम बन के तैयार होता है। तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए, फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी को हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप गंदम, हाफ कप चने की दाल, हाफ कप मूंग की दाल, हाफ कप मसूर की दाल, हाफ कप चावल ऐड करेंगे। यहाँ मैंने टोटा चावल लिया है, आप चावल कोई सा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ कप माश की दाल और यहाँ मैंने हाफ कप से कम साबुत जो लिया है ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। तमाम दालों को मैंने अच्छे से बीनकर साफ़ कर लिया है। अब हम इसे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब हम एक पॉट लेंगे और इसमें ऐड करेंगे वॉश की हुई दालें और साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे। दालों को हमने भिगोया था, अब हम दालों को चेक कर लेते हैं। ये देखें दालें जो है अच्छे से फूल गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई हल्दी और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए। यहाँ मैंने कुकर ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हम इसे गोल्डन नहीं करेंगे। ये देखिए प्याज जो है लाइट गोल्डन हो गई है। तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे बीफ। यहाँ बीफ मैंने 750 ग्राम लिया है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 अदद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हमने जब तक फ्राई करना है जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें गोश्त जो है अच्छे से फ्राई हो गया है। बस अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ वाली दही जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम तमाम मसालों को भूनेंगे। ये देखिए मसाला जो है काफ़ी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आपने इसमें थोड़ा खुला ऐड करना है और अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए। और यहाँ मैंने लिए हैं 3 अदद लौंग, 8 से 10 मैंने काली मिर्चें ली हैं, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 स्टिक दालचीनी, थोड़ा सा जायफल लिया है और साथ में थोड़ी सी जवित्री ली है जिसे हम कोट कर पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। अब हम दालों को चेक कर लेते हैं क्योंकि दालों को कुक होते हुए 35 मिनट्स हो गए हैं। ये देखें दालें कितने अच्छे से टेंडर हो गई हैं। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ मैंने ब्लेंडर जग ले लिया है, इसमें हम दालें ऐड करेंगे। अगर आपके पास लकड़ी का घोटा हो तो आप उससे भी दालों को मैश कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो फ़िलहाल मैं इसे ब्लेंड ही करूँगी। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। मैंने कुकर को चूल्हे से उतार लिया है और गोश्त को कुक होते हुए 40 मिनट्स हो गए हैं। ये देखें गोश्त जो है कितने अच्छे से टेंडर हो गया है।
अब हम इसमें से तमाम गोश्त को निकाल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे जो दालें हमने ब्लेंड की थी और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसे हम चूल्हे पर रख देंगे। जो गोश्त हमने निकाला था इसका हम रेशा बना लेंगे। ये देखें गोश्त का हमने कितना अच्छे से रेशा बना लिया है। अब हम इस रेशे को दाल वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जो गरम मसाला हमने कूटा था। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसे मैंने ब्लेंड कर लिया था, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ से आपने करनी है थोड़ी सी हैशा वाली मेहनत। कमर को आपने कस लेना है और आस्तीनों को आपने ऊपर चढ़ा लेना है, क्योंकि हमने इसे लो फ्लेम पर कुक करना है आधे घंटे तक और इसमें हम इसी तरह से मुस्तकिल घोटा लगाते रहेंगे। अगर आपके पास लकड़ी का घोटा हो तो आप वो यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उससे रेशा जो है काफ़ी अच्छा बनता है। मेरे पास नहीं है तो फ़िलहाल मैं चमचे की हेल्प से इसमें घोटा लगाती रहूँगी। आधा घंटा हो गया है मुझे इसमें घोटा लगाते हुए। अब आप हलीम का टेक्सचर देख सकते हैं, कितना अच्छा इसका रेशा बना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हलीम जो है वो बन के तैयार हुआ है। बस अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ मैंने सादा ऑयल लिया है जिसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। मैं इसमें सादे ऑयल का बघार ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज का बघार भी ऐड कर सकते हैं। बस हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड अनियन और पुदीना ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप इसमें फ्रेश ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि हरे मसाले के बगैर तो हलीम का टेस्ट जो है वो अधूरा ही रहता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो इसकी पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की मज़ीद नई वीडियोस की रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो रेसिपीज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।